चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 87 जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2012 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट एनी वन एग्जाम्पल ईच ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, दोनों का एक एक एग्जाम्पल यानी कि यूजेस। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखो जिस तरह से ये बनाएंगे अपन डायग्राम, तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है ये होता है अपना क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ आई जो है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है वो हमेशा इसके बराबर रहता है। ये तो हो गया पहला रूल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सेम प्लेन का मतलब ये जो तीनों लाइनें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहती है, इसी प्लेन में रहेगी भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इधर से आए और देखो इधर पेन को देखना बाहर आ जाए, बोर्ड से बाहर नहीं निकल के आ सकती, यानी कि 3D में नहीं जा सकती। जैसे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दो में ही रहेगी ये तीनों लाइनें, जेड एक्सिस में नहीं आ सकती। जेड एक्सिस समझते हो ना, बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जो एक्सिस हो जाएगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों किस में रहेगी, एक ही प्लेन में रहती है। और इसके ये हो गए क्या यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है रेयर व्यू मिरर में और कॉनकेव मिरर का होता है हेडलाइट्स मिरर में, ठीक है। हेडलाइट्स में होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है रेयर व्यू। जो साइड व्यू मिरर आता है गाड़ियों का, उसमें किसका यूज होता है, रेयर व्यू का मिरर यूज होता है।